अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम ए सेलुलर लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हमने जो है यहाँ पर आज की कोशिश होगी कि आज की वीडियो के अंदर जो है ना हम कवर कर लें कम से कम दो टॉपिक्स को, दो चैप्टर्स को। तो पहला है हमारे पास ए सेलुलर लाइफ, इसके अंदर से वायरसेस इंक्लूडेड है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर जो है वैरायटी ऑफ लाइफ के नाम से मशहूर है और जो है फेडरल की बुक में ए सेलुलर लाइफ के हिसाब से, और हमारे जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर भी इसका यही नाम है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है इन 1892 अ रशियन बायोलॉजिस्ट डैश demonstrated that a virus could be transmitted from an infected organism to a healthy organism of a same kind। यानी उसने कहा था कि भाई अगर सेम स्पीशी है तो एक इन्फेक्टेड और स्पीशी से जो है वायरस अनइन्फेक्टेड स्पीशी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ये किसने कही थी ये बात? ये आइवानोस्की ने कही थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइवानोस्की। तो बेटा कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। मुझसे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम साइंटिस्ट के नाम याद करें या नहीं करें। तो बेटा मैं कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन साइंटिस्ट है, तो उनके नाम कुछ याद होने चाहिए। सही है। अब इनको कैसे याद किया जाएगा, इसको किस तरीके, देखो याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताऊँ। मोबाइल आपके हाथ में हर वक्त होता है। आप एक काम करो, एक पेज में जो है ना जो जो साइंटिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट है, आप सारे साइंटिस्ट के नाम कलेक्ट करो, 4 4 6 6 कलेक्ट कर लो और उनको अच्छी सी राइटिंग में लिखो और उनका कंट्रीब्यूशन लिख दो। कंट्रीब्यूशन लिखने के बाद मोबाइल में उसकी स्नैप लो। स्नैप लेने के बाद उसको अपने वॉलपेपर पे लगा दो। वॉलपेपर पे लगा दोगे ना तो वो आपके हर वक्त नज़र के सामने आता रहेगा, वो खुद ही याद हो जाएगा आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लिक एसिड ऑफ नियरली और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। सही है, बैक्टीरियोफेज के अंदर। अगला है द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज़ नोन एज। प्रोटीन कोट जो है वायरस का वो कैप्सिड कहलाता है। सही है, कैप्सोमेयर से बना होता है और कैप्सिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अ वायरस इज़ कंसीडर एज अ पैरासाइट। इट वायरस को जो है, वायरस को पैरासाइट कंसीडर किया जाता है, क्यों? इट हार्म्स द होस्ट, किल्स द होस्ट, कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन में हमारे पास क्या है? हार्म करना, किल करना, मतलब ऑब्वियसली एक ही टाइप है, लेकिन कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट ये इसकी पैरासिटिक कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आती। तो ये दो ऑप्शन जो है, अगर ये दो ऑप्शन किसी उसमें गिवन है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये गिवन है, ए कह रहा है 1 ओनली, बी कह रहा है 2 ओनली और सी कह रहा है 1 and 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। सो फिफ्थ वन इज़ इन सर्कल द मिसमैच। मिसमैच को हमने, ये ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इन सर्कल को हमने मिसमैच करना है। कोल्ड फीवर राइनो वायरस से कॉज होता है, बिल्कुल कॉज होता है। कहाँ लिखा हुआ है? हमारी बुक में लिखा हुआ है। सही है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया? येलो फीवर बैक्टीरिया से कॉज होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, येलो फीवर भी वायरल डिजीज़ है। तो ऑप्शन बी सही है। हमें मिसमैच सेलेक्ट करना था, यानी हमें गलत जवाब सेलेक्ट करना, तो जो गलत है वो हमारा सही जवाब है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। तो इसमें और फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि रट्टे वाली चीज़ है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ हम, ये क्वेश्चन है लाइफ साइकिल का। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर लाइफ साइकिल इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेटा मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ साइकिल को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वायरस का टॉपिक है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लूडेड है, तो यहाँ से इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से जो है, अगर हम ये एक छोटा सा पार्ट है 2 पेज का, उसको अगर पढ़ लेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है अगर इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर बाद में आपको मसला ना हो, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाली, ये क्वेश्चन डाल दिया तो आपको ही समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइटेक साइकिल ऑफ अ T4 फेज आर गिवन एज। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज जो सबसे पहली चीज़ होती है, पहला पॉइंट क्या लिखा है? द T4 फेज यूजेस इट्स टेल टू स्टिक टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी पहला फेज यही होता है, पहला पार्ट यही होता है। हमें इन स्टेप को अरेंज करना है, हमें इन स्टेप को अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल, हमें इसको अरेंज करना है। तो बेटा देखो, पहला पॉइंट कह रहा है कि पहले जो है T4 स्टिक करेगा। तो पहला स्टेज तो ये होता है, पहले वो जाता है, स्टिक करता है, स्टिक करने के बाद अपना डीएनए इंजेक्ट करता है, XYZ जो भी कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो भाई पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो जिस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर 1 पहले आ रहा होगा वो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखो ए जो है, ए में नंबर 3 पहले आ रहा है,
नंबर 3 में क्या लिखा, द फेज देन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम। अच्छा, नंबर 3 तो कभी भी पहला स्टेप नहीं हो सकता, तो ए गलत है। बी कह रहा है 2, द सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड बाय अ फेज। अच्छा, ये भी कभी भी पहला स्टेप नहीं हो सकता, पहला स्टेप 1 होगा। तो पहला स्टेप 1 में से कहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं, मसला ही सॉल्व हो गया। तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है भाई पहला है। लेकिन फिर भी इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं एक बार। डी जो है कह रहा है 1 फिर 5 को पढ़ लेते हैं। द शीथ ऑफ द टोटल द शीथ ऑफ द सॉरी टेल कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट अ हॉलो thrusting a hollow core through the wall and membrane of the cell। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो शीत है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डीएनए इंजेक्ट कर देता है, तो सेकंड में यही 5 आना चाहिए। तो डी यही कह रहा है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एमसीक्यूज मतलब ये हमने स्मार्टली वर्क करना है, अपना टाइम बचाना है, तो इतना हमें समझ आ गया, हमारे पास कंफर्म हो गया, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है, दैट्स इट। क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टर वर्क करना है, भले आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से टाइम भी बचाना है और एमसीक्यूज़ भी सही करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बस टाइम बचाने के चक्कर में गलत सलत एमसीक्यूज़ करके आ जाओ, दोनों काम करना है। मतलब दोनों काम मतलब है, टाइम भी बचाना है और एमसीक्यूज़ भी सही करना है। चिकन पॉक्स इज कॉज बाई, चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरसिला ज़ूस्टर वायरस की वजह से होता है, ये बिल्कुल नॉन, अगर ये चीज़ें आपको याद होती हैं ना तो। अच्छा, और तो ऐसा है कि उसमें जो है ना वायरल डिजीज़ के बारे में कहा गया, पीएमसी के सिलेबस में कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई ये वाली डिजीज़ कवर करनी है, इस ब्रैकेट में सिर्फ एड्स लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे डॉट डॉट लाइन लगी हुई है, तो उसका मतलब है कि हो सकता है वो लोग कुछ और कहते हैं कि भाई हमने तो डिजीज़ एज एन एग्जाम्पल दिया था एड्स, तो इसलिए डिजीज़ को कवर कर लेना बेहतर है। 8वां क्वेश्चन है, द वायरसेस आर, वायरसेस क्या होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, विजिबल विद नेकेड आइज। तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है, ज़रा आप लोग बता देना कि क्या इसका आंसर होगा। सही है, सेल्यूलर तो होते ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक भी नहीं होते, प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते, यूकैरियोटिक कैसे होंगे, और जब कोई प्रोकैरियोटिक से भी निचले लेवल का है तो वो नेकेड आइज से कैसे नज़र आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 9 है, बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट सॉलिडली ऑफ, बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। सही, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन नहीं है, आरएनए ओनली भी नहीं है, डीएनए एंड प्रोटीन। 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सिम्टम जो है हेपेटाइटिस का नहीं होता। हेपेटाइटिस के अंदर देखो पहले लिखा डेफिसिट ऑफ इम्यूनिटी, तो ये सही है कि इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी नहीं आती, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है ना उसको, उसके अंदर कोई किलिंग इफेक्ट, कोई डिजेनरेटिंग इफेक्ट नहीं आता, तो इसका मतलब है ए सही है। द TMV फर्स्ट अपीयर ऑन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई, TMGV जो है पहली बार टोबैको प्लांट में अपीयर हुआ, जब ये देखा गया तो उसको किस चीज़ से कैरेक्टराइज किया गया है। पहला है रिंकलिंग ऑफ लीफ, yellow patches on lamina surface, falling of the leaf, transmission from one organism to another organism। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बुक में लिखा है, बुक में ये चीज़ें लिखी हैं कि रिंकलिंग ऑफ लीव्स होती हैं, येलो पैचेस पड़ते हैं चीज़ें, तो अब स्टूडेंट कहता है ये सवाल ही गलत है, 2 अलग अलग ऑप्शन है, कहीं इसका बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आयोनस्की ने जो डिस्कवरी की थी ना, जो पहला जो कैरेक्टर देखा था उसने देखा था कि कोई बीमारी है, बीमारी की कैरेक्टरिस्टिक जो भी थी, तो उसने वायरस के बारे में जो पहली प्रेडिक्शन की थी ना, तो वायरस वो ये है कि भाई वो ट्रांसमिशन होती है एक से दूसरे में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो डी है। सही है, तो जो पहला कैरेक्टर था यानी फर्स्ट, अच्छा जी, इसके बाद क्या है, ऑल all viruses carry DNA, carry RNA, lack protein, cannot reproduce outside the host। तो सब वायरस में डीएनए नहीं होता, सारे वायरस में आरएनए भी नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन ना हो, तो इसका मतलब ये है कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट, ये बिल्कुल सही है, वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वायरल डिजीज़, इनमें से कौन सा जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। यहाँ पर जो है डी क्या कह रहा है, और थ्रो होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ने से जो है वो वायरस ये जो है ट्रांसमिशन नहीं होती। सही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, कॉन्टैक्ट विद ओपन वंड से भी होती है, अनस्टेरलाइज नीडल से भी होती है। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय वायरस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो वायरस के नहीं ज़रिए से नहीं होती। पोलियोमाइलिटिस वायरल डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड वायरल है, येलो फीवर वायरल है, और क्या है अगले ऑप्शन के लिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा। इंसेफेलाइटिस वायरस है, डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल डेट क्या लिखा है, कल्मिनेट्स इन दैट, अच्छा ऑफ होस्ट सेल इज नोन एज, यानी कौन से रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें जो है डेथ हो जाती है होस्ट की, वो क्या है हमारे पास, वो लाइटिक साइकिल है। अगला हमारे पास क्या है, वायरस रिजेंबल्स लिविंग थिंग, बिकॉज वायरस जो है लिविंग थिंग से कैसे रिजेंबल करता है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस तो नहीं, रेप्लिकेट सही होना, रेप्लिकेट सही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन खैर रिप्रोड्यूस लिखा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, a patient is suffering from a disease, he or she has following symptoms, एक पेशेंट है जो जिसको कुछ बीमारी हो गई है और उसके अंदर ये सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, लिवर इनलार्जमेंट हो रही है, फटीग हो रही है, तो वो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉन्डिस का होना जो है ये चीज़ साबित करती है हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो हेपेटाइटिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज ऑफ, वायरस का जो जीनोम है वो किससे बना होता है, वायरस का जीन डीएनए से भी होता है, आरएनए से भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, इसका ऑप्शन सही है। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर इतना ही था, अगला चैप्टर जो है हमारे पास वो है किंगडम प्रोकैरियोटा, किंगडम मोनेरा भी कह सकते हैं उसको, किंगडम प्रोकैरियोटा भी कह सकते हैं, तो उसको ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा को। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस कम हैं थोड़े, लेकिन खैर, द मेन फीचर ऑफ सेल ऑफ अ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया which distinguish them from other organism is absence of distinct membrane bounded। तो भाई यहाँ पर किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात हो रही है, तो कौन सी चीज़ है जो दूसरे से डिस्टिंक्ट होती है प्रेजेंट, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, तो वो है न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो दूसरे सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड का होता है। अच्छा, डैश आर रॉड शेप, बैसिलाई आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। अच्छा, इस वक्त कितने आसान क्वेश्चन आया करते थे 1998 99 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। रेबीज़ एंड पोलियो ये वायरल डिजीज़ है, रेबीज़ एंड पोलियो वायरल डिजीज़ है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फाउंड इज जनरलाइज बैक्टीरियल सेल, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो जनरलाइज बैक्टीरिया, यानी जनरलाइज का मतलब है बेटा कि अगर हम एक जनरल बात करें तो उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर जनरलाइज्ड, अगर हम बात करें जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर, तो बेटा अगर जनरलाइज हम बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते, हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते, यानी अगर हम एक जनरलाइज का मतलब है जो कि सब में एप्लीकेबल हो, सही है, जो सब में एप्लीकेबल हो, तो उसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये फ्लैजेला, पेलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बता रहे हो, जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बता रहे हो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, ई। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड, सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है उसके अंदर एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। सही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है क्योंकि सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है इसके सेल। बैक्टीरिया पिलाई हेल्प इन, बैक्टीरिया के जो पिलाई हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, और ये मेथड कहलाता है कंजुगेशन का। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स,
दैट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड इंक्रीज इट्स पैथोजेनेसिटी। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, लिपोपॉलीसैकेराइड की एक या लिपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है जो बैक्टीरिया को सराउंड करती है और उसकी पैथोजेनेसिटी को बढ़ाती है। तो ये बेसिकली जो है ना, ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है सेल वॉल के बाहर भी एक कैप्सुलर लेयर होती है जो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जो कि उसकी पैथोजेनेसिटी को इंक्रीज़ कर देती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है कैप्सूल, जिसको हम कैप्सूल कह सकते हैं। अच्छा जी, अगला है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ H2O। H2O की जगह H2S यूज़ करता है, बिल्कुल कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़। लेशमैनियासिस जो है वो पैरासाइट की वजह से होती है। टेटनस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन है। द फोटोजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसफर डीएनए मटेरियल टू अनदर बैक्टीरिया। भाई जब फोटोजेनिक बैक्टीरिया डीएनए, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया पे अगर कोई डीएनए मटेरियल जा रहा है तो ये प्रोसेस कंजुगेशन का कहलाता है। विब्रियो कोलेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरा किसकी एग्जाम्पल है? ये विब्रियो कॉमा लाइक वायरस की एग्जाम्पल है, तो कॉमास की एग्जाम्पल है। सही, विब्रियो कॉमा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे विब्रियो नहीं लिखा, विब्रियो भी लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये लिख दिया कॉमर्स, तो ताकि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाए। द हॉलो फिलामेंटस अपेंडेजेस विच हेल्प इन कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया में कंजुगेशन के लिए कौन हेल्प करता है? पिलाए हेल्प करता है। सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू द किंगडम, यानी तमाम ऑलमोस्ट तमाम जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? फंजाई नहीं, प्लांटी नहीं, एनिमिलिया नहीं, प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा। बैसिलाई बैक्टीरिया आर डैश शेप, रॉड शेप। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। अ चेन ऑफ कॉक्साई, अ चेन ऑफ कोकस इज सीन इन बैक्टीरियल कॉल्ड। चेन की फॉर्म में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस होता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट बोथ साइड, बोथ एंड में अगर फ्लैजेला के बंचेस प्रेजेंट होना तो ये हमारे पास कहलाता है एम्फीट्राइकस। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने आसान थे ये क्वेश्चंस, तो मैंने इसको जल्द में आपको सॉल्व करा दिया। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बेटा अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।